एक औरत है जिससे दुनिया में इंसानी वजूद चल रहा है। औरत माँ बहन बीवी के रूप में आई तो घर जन्नत हो गया। औरत चरित्रहीन हुई तो नस्लों की नस्लें बर्बाद हो गईं। औरत की वफा ऐसी जिसने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेकर सावित्री का दर्जा पाया। जब औरत बेवफा बनी तो न जाने कितने शौहर बीवी की बेवफाई की तलवार से मारे गए। जब से उत्तर प्रदेश में नीले ड्राम कांड हुआ है तब से न जाने कितने पतियों की शामत आ गई है। न जाने कितने पति बर्बाद हुए, कितने मौत के गाल में समा गए। भारत महिला प्रधान देश है जहां महिला को सर्वोपरि माना गया है, यानी लेडीज फर्स्ट। इसी का फायदा न जाने कितनी महिलाएं उठा रही हैं, जिन्होंने अपनी चालाकी से नस्लों की नस्लें बर्बाद कर दी हैं। ताजा मामला अलीगढ़ से आ रहा है। 55 वर्षीय अधेड़ उम्र का आदमी नफीस है जो एक औरत की 420 से पीड़ित है, जिसने कप्तान ऑफिस में आकर अपनी पत्नी के जुल्मों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। शिकायत हमने ये की थी कि ये हमारे बीवी थी कौसर जहाँ, तो हमारे ये ताऊ के लड़के की बीवी थी। इनके पति का नाम था जलालुद्दीन। तो हमारे भाई की मृत्यु हो गई 2005 में। तो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमारे साथ में निकाह कर दिया कि घर की इज्जत है बेटा और निकाह कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे आप चाहो वैसे कर दो। तो हमारे भाई से 2 बेटियां पैदा थी। भाई से 2 बेटियां पैदा थी। निकाह 2009 में 20 तारीख 20 दूसरे महीना में हमारे साथ में निकाह कर दिया मस्जिद में। अब इन्होंने हमारे ऊपर 498 का मुकदमा डाल दिया, जिसमें हमारी माँ 2003 में इंतकाल कर गई। 2003 में इंतकाल करके बाद में इन्होंने हमारी माँ को मुंडन बना दिया। इसमें हम 4 मरी हुई थे। इसमें 4 भाई हम मौजूद, 4 मुंडन थे। इसमें हमारा नाम नफीस और हमारे भाई का नाम अलवी और हमारे पिताजी का नाम बली मोहम्मद और माँ का नाम मुन्नी बेगम। इन्हों को चारों को मुंडन बना दिया 498 में। हमने इसमें जमानत कराई और हमने जो है फिर 156(3) इनके खिलाफ डाली। हमारी मरी हुई माँ को तलब कर लिया न्यायालय ने। तो न्यायालय ने तलब कर लिया। बता दें, इनके बड़े भाई जलालुद्दीन की शादी सन 1997 में कौसर नाम की महिला से हुई थी। परिवार बढ़ने वाला था। 2005 में जलालुद्दीन का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। घर की इज्जत घर में रहे, इस लिहाज से घर के बड़े लोगों ने फैसला लिया कौसर का निकाह जलालुद्दीन के छोटे भाई नफीस से करा दिया जाए। इस फैसले को कौसर ने भी मान लिया। 20/2/2009 में कौसर का निकाह नफीस से हो गया। महीने साल में बदले भी न थे। जलालुद्दीन का प्लाट अलीगढ़ मौलाना आजाद नगर में पड़ा था, जिसको नफीस ने बनाकर कौसर वहीं जलालुद्दीन से जन्मी 2 लड़कियों को लेकर मकान में बैठा दिया। नफीस से कौसर को एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम खुशबू रखा गया। कौसर को नफीस पसंद नहीं आया या फिर सीधा साधा नफीस कौसर को भाया ही नहीं था। सन 2010 के आखिर में कौसर ने पहला प्रहार माननीय न्यायालय में किया। एक मुकदमा 1156/11 जिसमें घरेलू हिंसा सहित दहेज में शिकायत की गई, जिसमें कौसर ने अपनी सास को भी मुलजिम बनाया, जो कौसर के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाना चाहती थी। मुकदमा पड़ा जब हाजिर अदालत नफीस हुआ। उसने माननीय न्यायालय अदालत को बताया जो माँ 2003 में दुनिया छोड़ गई, वो सन 2010 यानी 7 साल बाद कहां से मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने आ गई। न्यायालय ने जब ये देखा तो अदालत आग बबूला हो गई। कोर्ट के आदेश के बाद गलत जानकारी देने पर थाना सिविल लाइन कौसर व अन्यों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 336/12 यानी 420 में मुकदमा दर्ज हुआ। समय बीता तो कौसर ने अपना नया मकाम जिला बुलंदशहर कस्बा पहासू चुना, जहां वो रईस नाम के व्यक्ति के पास रहने पहुंच गई। नफीस ने सुराग लगाया तो बात सही साबित हुई। नफीस ने RTI के तहत सूचना अधिनियम 2005 के अंतर्गत जवाब मांगा तो पहासू पुलिस ने जवाब दिया, यस, कौसर नाम की महिला रईस पुत्र असगर के साथ अपनी खुशी के साथ निकाह करके रह रही है और उसकी पुत्री उर्मिला राघव आर्य इंटर कॉलेज पहासू में पढ़ रही है। इधर कौसर रईस के साथ, उधर पति नफीस से 125 में खर्चा मांग रही है। सोचिए कौसर की कहानी, जलालुद्दीन से निकाह, नफीस से निकाह, पहासू पुलिस के मुताबिक रईस से निकाह। इतनी ही कौसर की झूठ की गाड़ी
कमाई नहीं रुकती है। 2008 से 2016 तक विधवा पेंशन भी ले रही है, जबकि नफीस जिंदा है और अपनी पत्नी को वापस अपने पास चाहता है, लेकिन वो रईस के पास खुश रह रही है। पति नफीस ने शिकायत करी तो अधिकारियों ने पेंशन को रोक दिया। पत्नी कौसर अपने पति नफीस को 15 साल से छोड़कर न जाने कैसे रह रही है, कोई नहीं जानता। पत्नी ने अपने पति को 15 साल से छोड़ रखा है, जबकि वो चाहता है वो उसे अपने साथ रखे, लेकिन वो किसी और के साथ रहकर नफीस की जायदाद नीलाम कराकर उसे बर्बाद करने पर तुली है। इधर रईस जो एड़ा बनकर पेड़ा खा रहा है, कौसर का पति है, स्कूल में उसकी लड़की को पढ़ा रहा है, उसके साथ देखा जाता है। इसे जिंदा हराम खाना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। रईस समझता है वो कौसर को हथियार बनाकर नफीस पर वार कराएगा और जो हराम की रकम आएगी उस पर ऐश करेगा। लेकिन ऐसे लल्लू ये नहीं जानते कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं, जब किसी को पकड़ने पे आते हैं तो पाताल से भी बाहर निकाल लेते हैं। आईओ की रिपोर्ट है सर, ये आईओ की रिपोर्ट है। अभी तक हमने कोई तलाक नहीं दिया और अभी तक हमने कोई न फैसला किया, और इसने जब तलाक की उसे रईसुद्दीन के साथ में शादी कर ली। कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें जो है हमें आज तक कोई न्याय नहीं मिला। और देखिए सर, इसमें जो है एक लेखपाल ने रिपोर्ट जांच की थी, ये लेखपाल ने जब रिपोर्ट जांच की थी, इसमें क्या कहते हैं, इसमें मोहम्मद सलीम का बयान हुआ था। इसमें मोहम्मद सलीम ने कहा कि क्या कहते हैं ये रईसुद्दीन के साथ में या पासू में निकाह करके रह रही है मोहल्ला पठान टोला में। क्या चाहते हैं आप? कप्तान साहब से मुलाकात हुई? कप्तान साहब से मुलाकात हुई, मैंने कहा कहते हैं उन्हें प्रार्थना पत्र दिया। कप्तान साहब ने कह दिया कि इसमें महिला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें हम जांच कर रहे हैं। सभी दस्तावेजों के मुताबिक कौसर पंच पुलिस अदालत सबको गुमराह कर रही है। कौसर रहे रईस के संग भुगतान करे नफीस, क्या ये कानूनी तौर पर जायज है? पुलिस को नफीस के दिए प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर बारीकी से जांच करनी चाहिए। 10 साल से सुख कोई और भोग रहा है और सजा जो ओरिजिनल पति है उसे क्यों मिल रही है? ये एक एक दस्तावेज कौसर के कारनामों की पूरी पोल खोल रहे हैं। नफीस ने जितने लोगों को पार्टी बनाया है सबसे गहनता से पूछताछ होनी चाहिए, तभी कौसर और रईस के कारनामों की पोल खुल सकती है। कौसर के साथ कुछ मगरमच्छ जैसे लोग भी लगे हैं जो जायदाद को अदालत को झूठा चारा डालकर निगलना चाहते हैं। आज जो पति है वो बर्बादी के कगार पर खड़ा है और जो पर्दे के पीछे पति बनकर माल पर हाथ साफ करना चाहता है वो ऐश कर रहा है। इंडिया सर्च न्यूज इस पूरे स्कैंडल से पर्दा उठाएगा, एक एक कड़ी जोड़ेगा। जब तक खबर नहीं रुकेगी तब तक कौसर के फैले जाल को काट नहीं दिया जाएगा। कप्तान साहब, ये अन्याय हो रहा है। जिसके पास पूरे दस्तावेज हैं अपनी बेगुनाही के, उसकी पुरखों की जमीन को झूठा आरोप लगाकर निगलने की कोशिश की जा रही है। कृपया घटना का खुलासा कराएं। अगली खबर में और तथ्य पेश करेंगे। फिलहाल के लिए दर्शक खबर देखकर अंदाजा लगाएं, क्या नफीस कसूरवार है? अंदाजा लग जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आखिर महिला कितनी बड़ी नौहियत पे आ जाती है। अगर इज्जत रखने पे आती है तो एंड तक चलती है, और इज्जत को नीलाम करने पे आ जाती है तो मिट्टी में मिला देती है। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।